वेलकम गाइस। आज जो स्टॉक देखने जा रहे हैं वो है एनडीआर ऑटो कंपोनेंट्स। पोजिशनल पिक है, हो सकता है हमें एक साथ तक होल्ड करना पड़े। सबसे पहले मंथली टाइम फ्रेम है स्टॉक का, और स्टॉक अभी ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। आरएसआई अगर देखें स्टॉक में, आरएसआई 60 के ऊपर पूरी तरह से होल्ड कर रहा है। एक बार यहाँ पे 60 का सपोर्ट लिया है, अभी सेकंड टाइम यहाँ पे 60 का सपोर्ट लेके आरएसआई ऊपर जा रहा है। जब भी आरएसआई 60 के ऊपर रहेगा तो स्टॉक में अपवर्ड होने वाला मोमेंटम ज़्यादा रहने की पॉसिबिलिटी रहती है। इसलिए हम जो भी स्टॉक बाय के लिए देख रहे हैं, मोमेंटम के लिए बाय के लिए देख रहे हैं, वो 60 के ऊपर आरएसआई हमें मंथली में चाहिए। ओके, अभी देखेंगे इस स्टॉक को हम प्योरली वॉल्यूम बेस्ड एक्शन से। वीकली टाइम फ्रेम में इसमें कन्वर्ट करता हूँ मैं। सबसे पहले इसमें क्या क्या वॉल्यूम एक्टिविटीज़ हुई है एक बार एनालाइज करेंगे। स्टॉक का ये वाला रेजिस्टेंस पहले था, ये रेजिस्टेंस से एक बार स्टॉक ने करेक्शन दिया, सेकंड टाइम और थर्ड टाइम 3 बार यहाँ पे सेलर आया है। सेलर ने अपने साइड से सेलिंग की कोशिश की है। अगर ये वाले जोन को स्टॉक को निकालना है तो इसको अच्छा खासा बाइंग चाहिए होगा विथ ग्रेट वॉल्यूम्स। अब ये जो कि यहाँ पे मिला है, अगर वॉल्यूम यहाँ पे देखें तो काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम आया है। ये वॉल्यूम एक्टिविटी इंडिकेट करता है कि ये जो बायर आया है वो सस्टेनेबल है, और इसी के बाद स्टॉक ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसलिए जब भी ऐसा वॉल्यूम आए, देखिए वॉल्यूम आएगा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, वॉल्यूम कहाँ पे आएगा ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि ये ब्रेकआउट लेवल है, ब्रेकआउट लेवल पे अगर वॉल्यूम आता है और कैंडल्स अच्छे से क्लोज करते हैं, इसमें ऊपर से ज़्यादा सेलिंग ना हो, अच्छे से पॉजिटिवली कैंडल क्लोज करता है तो वो सस्टेन करने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अब ये वाले स्टॉक में देखा वॉल्यूम अच्छे से आया, उसके बाद स्टॉक थोड़ा बहुत करेक्ट भी हुआ है। लेकिन ये करेक्शन में अगर हम रेड कैंडल्स देखें, कैंडल्स का साइज छोटा है और नीचे जो वॉल्यूम है प्योरली ड्राई हो चुके हैं। ये वॉल्यूम्स बायर के कंपैरिजन में सेलिंग के जो वॉल्यूम्स है वो काफ़ी स्मॉल है। तो जो बायर यहाँ पे एंटर किया है वो अभी तक एग्जिट नहीं हुआ है, तो ये पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि स्टॉक और आगे ज़्यादा ऊपर भगाएगा। वो वापस से थोड़ा सा बाइंग आया, और ये जो सेलिंग आया है उसमें भी वॉल्यूम्स कम है। तो इसके बाद अगर देखेंगे, ये जो ऑलमोस्ट स्टॉक 90 रुपीज़ ट्रेड कर रहा था, 90 से स्टॉक 1000 रुपीज़ तक का उसने अच्छे से मूवमेंट दिया है। अब यहाँ पे आके अगर देखें हम, यहाँ पे भी एक इम्पल्स मोमेंटम दिया है जिसमें कंटिन्यूसली बाइंग हुआ है, उसमें भी अच्छा खासा वॉल्यूम आया है। लेकिन स्टॉक ने यहाँ से रिजेक्शन दिया जिसमें वॉल्यूम्स पूरी तरीके से ड्राई हो चुके हैं। मतलब यहाँ पे भी सेलर ने सिर्फ कैंडल्स दिखा है रेड के, लेकिन यहाँ से सेलर ज़्यादा कुछ प्राइस नीचे लेके नहीं जा पाया है। अब इसको हम टॉप मार्क कर एरिया अगर मार्क करके रखें जिसमें जहाँ पे रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ है, ये वाला रेजिस्टेंस क्रॉस करने के लिए, मतलब यहाँ पे जो सेलर आया है इसको अगर हराना होगा तो अच्छे से वापस बायर्स को आना पड़ेगा। ये वाली एक्टिविटी जो वॉल्यूम की चल रही है, अगर इसको देखें, मैं 1 मिनट इसको डेली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करता हूँ। ये एक्टिविटी अगर देखें हम तो अच्छा खासा बाइंग यहाँ पे भी चल रहा है। ये वाला बाइंग देखें, यहाँ पे एक बार यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया था, दूसरी बार यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया था, तीसरी बार यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया। इसको ब्रेकआउट करने के लिए ये जो वॉल्यूम आया है, अच्छा वॉल्यूम है, उसके बाद अच्छा वॉल्यूम आया, कैंडल क्लोजिंग भी अच्छा आया, ब्रेकआउट सक्सेसफुल हुआ। उसके बाद प्राइस हल्की नीचे आई लेकिन वॉल्यूम कम्प्लीटली ड्राई हो चुके हैं। ये इंडिकेट करता है कि बाइंग जो है सस्टेनेबल है। यहाँ से वापस से इम्पल्स मूव आया जिसमें बाइंग बहुत ही स्ट्रांग है और वॉल्यूम्स भी अच्छे हैं। वापस से जो सेलिंग आया है उसमें वॉल्यूम्स कम्प्लीटली ड्राई है, इसलिए 7, 8, 10 कैंडल भी जो सेलिंग में जाता है वो सिर्फ 2 कैंडल में कवर हो जाता है। 4, 5 कैंडल जो सेलिंग में जा रहा है वो एक ही कैंडल में कवर हो जा रहा है। ऐसे स्टॉक को हमें जनरली खरीदना होता है मोमेंटम इन्वेस्टिंग के लिए, और इस स्टॉक को अगर हम खरीदेंगे जब भी हमें रिट्रेसमेंट पे स्टॉक मिले उसको खरीद सकते हैं, या तो ये वाले स्टॉक ब्रेकआउट लेवल्स पे खरीद सकते हैं। अभी इसको खरीदने के अपने पास 2 ऑप्शन रहेंगे। जैसे फर्स्ट टाइम अगर मुझे यहाँ पे ख़रीदना होगा तो मैं 50% क्वांटिटी यहाँ पे ऐड करूँगा, और मान लीजिए थोड़ा बहुत ऊपर जाके और वापस से अगर स्टॉक नीचे आए तो मैं यहाँ पे अपना 50% क्वांटिटी ऐड करूँगा। 50% ऐड करने का रीज़न ये रहता है कि यहाँ से ही कंटिन्यूसली स्टॉक अगर ऊपर भाग गया तो मैं आप यहाँ पे स्टॉक खरीद ही नहीं पाऊँगा, इसलिए 50% क्वांटिटी में तो मेरा कम से कम प्रॉफिट होना चाहिए। ठीक है, ये 2 अपने पास ऑप्शन है। मान लीजिए यहाँ से ही स्टॉक अगर करेक्ट करते हुए है तो हम सीधे यहाँ पे ही अपना क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। यही सेम लेवल प्रीवियस वाले 3 बार यहाँ पे 1, 2, 3 बार यहाँ से ही रेजिस्टेंस लिया, और ये जो ब्रेकआउट लेवल था यहाँ पे जो बायर है, अगर ये बायर होल्ड करना चाहते हैं तो ये बायर यहाँ से प्राइस नीचे लेके जाने नहीं देंगे, इसलिए यहाँ से इसमें बाउंस बैक और यहीं से स्टॉक ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा है। लेट्स सी हाउ द स्टॉक परफॉर्म्स।